हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मवरी ग्रुप। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि क्या फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए इस सब्जेक्ट में स्कोर करना। क्या फिजिक्स में कम स्कोर वाले बच्चे भी अपने डिज़र्विंग इंस्टीट्यूट को ले सकते हैं, या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बच्चे अगर फिजिक्स में कम स्कोर भी करते हैं तो भी उनका सिलेक्शन अच्छे इंस्टीट्यूट में हो सकता है। बेसिकली इस वीडियो का मकसद केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं है कि अगर मैं ये बोलूँ कि फिजिक्स में आप कम स्कोर करें तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट डज नॉट मीन कि मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि आप कम ही स्कोर कीजिए। आपका जो भी स्कोर होगा वो 100% आप अपना देने की कोशिश करिएगा। केवल ये एक मेंटल प्रेशर रिलीज करने वाला वीडियो हो सकता है आपके लिए, आप इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि नीट में 3 सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो कंबाइंड आता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करना होता है। यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स काउंट किए जाते हैं। मैंने 2017 में भी और 2018 में भी कवर किया। यहाँ पर मैंने देखे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके नेगेटिव में भी मार्क्स आए थे। मीन्स कुछ बच्चे थे जिनके फिजिक्स में -10 मार्क्स आए थे, बायोलॉजी में 300 मार्क्स आए थे और केमिस्ट्री में 100 मार्क्स आए थे। फिर भी उनका ओवरऑल टोटल अच्छा हो गया था, जिसकी वजह से उनको सिलेक्शन मिल गया था अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता है, इंडिविजुअल आपको सब्जेक्ट में पास करना नहीं होता है। जहाँ तक कि बात रही आप क्या फिजिक्स को इग्नोर कर सकते हैं, देखिए नॉर्मली अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए या फिर ओबीसी, ये तीनों की कैटेगरी लगभग सेम होती है। तो यहाँ पर आपको अगर स्टेट की बात करूं या फिर ऑल इंडिया कोटा में मिनिमम जो मार्क्स का एवरेज निकल के आता है वो 500 to 600 के बीच में आता है। मीन्स 500 से 600 के बीच में आता है मोस्टली स्टेट में। तो मतलब कि 600 के करीब आपका स्कोर होना चाहिए अगर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। दैट इज़ नॉट फॉर ऑल द स्टेट, ऑल स्टेट के लिए नहीं है ये, कुछ मैक्सिमम स्टेट के लिए है, कुछ स्टेट है जिनका 600 से भी ऊपर जाता है कट ऑफ। लेकिन फिर भी अगर आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा है, बायोलॉजी में अगर आप 340 से ऊपर कर रहे हैं, केमिस्ट्री में आप अगर 150 160 कर ले रहे हैं, तो भी आपको फिजिक्स में 100 मार्क्स लाने इम्पॉर्टेंट है। मीन्स अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो आपको फिजिक्स में कम से कम 25 to 30 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने होंगे। 25 to 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, इतने का टारगेट आपको रखना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट लेना है तो। क्योंकि ये फैक्टर तभी इफेक्ट करेगा जब आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्ट्रांग है। अगर वहाँ पर भी कुछ आपका वीक पोर्शन है, वहाँ पर भी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो आपको फिजिक्स में 100 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, 120 130 140। लेकिन मिनिमम जो मार्क्स आपको लाने पड़ सकते हैं वो 100 मार्क्स कम से कम आपको लाने पड़ेंगे। तो 25 से 30 क्वेश्चन का टारगेट आपको रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं ये आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप अपना देंगे 100%, लेकिन मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बात करें एससी कैंडिडेट्स का, तो एससी कैंडिडेट्स का जो स्टेट का या फिर ऑल इंडिया कोटा का जो मिनिमम एवरेज निकल के आता है वो 400 to 500 के बीच में निकल के आता है। वो लगभग सभी स्टेट का, कुछ एक स्टेट होते हैं जिसका 400 से नीचे भी जाता है, लेकिन 400 to 500 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर अगर आप एससी कैंडिडेट्स हैं तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में अगर आप 40-50 मार्क्स भी लाते हैं
प्रोवाइडेड दैट की बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपकी अच्छी है, अच्छा स्कोर कर सकते हैं 300 प्लस। केमिस्ट्री बायोलॉजी में कर सकते हैं 120 130 आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, तो फिर आपको फिजिक्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अंडर 100 मार्क्स अगर आप लाते हैं फिर भी आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 15 से 20 या 10 से 15 क्वेश्चन भी फिजिक्स में कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। इसी तरह से एसटी कैंडिडेट्स का अगर हम बात करते हैं, एसटी कैंडिडेट्स का तो अगर मार्क्स देखें तो काफ़ी स्टेट में तो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मोस्टली जो रेंज होती है वो 200 से लेके 400 के बीच में या 450 के बीच में होती है। तो इसके बीच में मार्क्स लाई करता है। यहाँ पर भी एसटी कैंडिडेट्स को भी इतनी ज़्यादा यहाँ पर फिजिक्स में ज़्यादा आपको फोकस तो करना है, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है कि फिजिक्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हाई फाई स्कोर करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में अगर आप ये मान के चलिए कि 5 से 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो फिजिक्स में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खासकर एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के कैंडिडेट्स को फिर भी आपको 100 नंबर कम से कम लाने पड़ सकते हैं। तो टारगेट कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन का होना चाहिए। वैसे पेपर आप पूरा अटैम्प्ट करेंगे और कोशिश ये करिएगा अपना 100% दीजिएगा। ये केवल इन्फॉर्मेशनल वीडियो था कि कितना मिनिमम आप मार्क्स ला सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, बहुत सारे हज़ारों बच्चों से अभी तक मैंने अपनी कंसल्टेशन में बात की। सबका जो टारगेट होता है वो फिजिक्स से का जो टारगेट होता है वो 100 मार्क्स से अबव ही होता है अगर आपको गवर्नमेंट सीटें चाहिए तो। और अगर टॉप एम्स या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए तो फिर ये टारगेट आपका 140 150 भी या 160 जा सकता है फिजिक्स का। हालांकि फिजिक्स का इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं आता, आप आसानी से 140 से 150 क्वेश्चन मीन्स नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये केवल इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करिए कि अपना 100% देने की, और उसके बाद अगर इतना भी कर लेते हैं, 100 मार्क्स भी ला लेते हैं और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी अच्छी है, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट फाइनल सिलेक्शन। दैट्स ऑल।